नमस्कार मित्रों। कहते हैं कि हमारे जो शब्द हैं वो बाण से निकले तीर की तरह होते हैं। एक बार बोल दो तो फिर वापस नहीं आते। तो जो भी बोलो बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, वरना तुम किसी भी मूवमेंट पे कुछ भी बोल दोगे तो तुम्हारा तीर तुम्हारी ही नाभि में गुदगुदी कर सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ नकुल दुल के साथ, जहाँ उनको लगा ही इज जस्ट शेयरिंग क्रिटिसिज्म। प्रेमानंद ढोंगी है, बहुत बड़ा पाखंडी है, पाखंड फैला रहा है। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं ना, उनकी जिंदगी खतरे में है, क्योंकि एक 800 साल पुरानी किताब में ये लिखा हुआ है, ना वो धनुष लेकर आएगा ना वो घोड़े पर आएगा, राधा नाम का जाप करता रहेगा, वृंदावन में वास करेगा, उसका नाम प्रेम से शुरू होगा और आनंद पर खत्म हो जाएगा। बिलीफ, भक्ति, विश्वास अच्छी चीज़ है, आई लाइक इट। बट शाम को जब तुम्हारे प्रेमानंद जी आराम से खाली बैठ के जब अपना फ़ोन उठाते होंगे रील देखने के लिए, बैठ के रील देखते होंगे, और जब उनकी फीड पे ये रील आती होगी तो ये होने में चूतिया, इसी लोगों को देख के क्यों चूतिया, कुछ भी उसको तो पता है ना मैं इंसान ही हूँ, पर वो बैठे थे क्यों चूतिया। वो बगल में उसका दोस्त बैठता होगा, प्रेमानंद जी का बेस्ट फ्रेंड बैठा होता होगा, वो दिखाता हुआ देखियो भाई क्या डाल रहा है, वो दोनों बैठे थे क्यों चूतिया। तो क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एनालाइज करना, चाहे वो किसी का काम हो, किसी की सोच हो या फिर किसी का बिहेवियर। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। और किस तरीके से बोला गया है, अगेन आई रिपीट, किस तरीके से बोला गया है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और नकुल का ये जो क्रिटिसिज्म था वो हर सेंस में डिसरिस्पेक्टफुल था। और वैसे भी नकुल और रिस्पेक्ट का उतना ही लेना देना है जितना पॉलिटिशियन और ऑनेस्टी का, मतलब जीरो। तो इन भाई साहब को प्रॉब्लम भी उन्हीं लोगों से है जो प्रेमानंद जी महाराज को कल की अवतार मानते हैं। ठीक है भाई, चिल, श्रद्धा है लोगों की। जब तुम जैसा एरा गहरा खुद को इम्पोर्टेंस दे सकता है तो प्रेमानंद जी महाराज तो तुमसे कई गुना अच्छा कर रहे हैं। और देखो, तुम्हारे पास पूरा राइट है किसी को भी क्रिटिसाइज करने का, बट रिस्पेक्टफुली। पर नहीं, तीर तो चाहिए। मध्य प्रदेश के सतना के रहने वाले शत्रुघ्न सिंह ने पोस्ट कर लिखा है कि पूरे समाज की बात है, मेरे घर के बारे में बोलते तो प्रेमानंद होता या कोई और, मैं उनका गला काट दे। तो प्रेमानंद जी महाराज ने बेसिकली एक वीडियो में यूथ को एडवाइस दी कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जैसी चीज़ों से दूर रहो और सदाचार जीवन जियो। उनका कहना बेसिकली यह था, आजकल के लोगों का फोकस जो है वो गलत चीज़ों में जा रहा है और उन्हें स्पिरिचुअल लाइफ और डिसिप्लिन की ओर जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के सतना से एक लड़का शत्रुघ्न सिंह ने फेसबुक पर कमेंट किया कि अगर वो मेरी फैमिली के बारे में बोलता तो मैं उसका गला काट देता। अब ये कमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया और इसने फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट करी। हिंदू संत और महात्माओं ने इस थ्रेड की कड़ी निंदा करी। दिनेश फलारी बाबा जी ने बोला कि प्रेमानंद जी महाराज को कोई टच तो दूर की बात है, आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। भट्टो और आश्रम के लोगों ने डिमांड किया कि पुलिस इस लड़के पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले। अब यहाँ पे प्रेमानंद जी महाराज ने सिर्फ कहा था कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जैसी चीज़ों पे अपना ध्यान देने की बजाय अपने करियर पे फोकस करो। अब तुम मे भी उनकी बात से डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन डेथ थ्रेट और प्रेमानंद जी महाराज ने जो बात कही उसमें ज़्यादा कुछ गलत बात तो थी नहीं, क्योंकि लेट नाइट कॉल्स, इमोशनल ड्रामा और ब्रेकअप जैसी चीज़ों से, या कह लो स्टूडेंट की पढ़ाई पे दिमाग का फोकस हट जाता है। 2024-25 के इकोनॉमिक सर्विस के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप रिलेटेड स्ट्रेस से एंजाइटी, डिप्रेशन और लोनलीनेस जैसी बीमारी होती जा रही है। स्पेशली लड़कियों के बीच काउंसलिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। कई लोग तो अपने मंथली इनकम का 40-50% सिर्फ गिफ्ट्स और सोशल आउटिंग में उड़ा देते हैं। ईएमआई और लोन्स लेने पड़ते हैं। टैक्स, रील और ऑनलाइन होने का प्रेशर प्रोडक्टिविटी और स्लीप साइकिल दोनों को डिस्टर्ब करता है। करियर तो बहुत साइड में चला जाता है। तो फिर करा क्या जाए? काउंसलिंग और मेंटरशिप लो, रिलेशनशिप रखो, गलत नहीं है, लेकिन बाउंड्रीज के साथ। ब्रेकअप और टॉक्सिक बाउंड्री से निकलो, खुद पे ध्यान दो। इमोशनल इंटेलिजेंस और मेंटल हेल्थ को सीरियसली लो। करियर और लव लाइफ दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। पर नहीं, हमें तो लौंडियाबाजी करनी है, सपने नहीं देखने, लेकिन स्वीट ड्रीम बोलने वाली सही है। और अगर ये मेरी फैमिली के बारे में बोलता तो मैं इसका गला काट देता। क्यों भाई, तू कौन है? ऐसे ही बच्चे होते हैं जिनको टीचर स्कूल में पूछती है प्रूफ दिस इज अ ट्रायंगल, तब उनको लगता है टीचर अंधी है। बेसिक मैथ गई ग्राफ बनाने, पर ऐसा नहीं है। इस डिफरेंट आइडियोलॉजी की रोड रोलर सिर्फ इन पे चली हो। हमारे प्यारे, तुम्हारे प्यारे, हम सबके प्यारे पूछी बाबा भी इनके शिकार हो गए। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर। आजकल के लड़के 25 साल की लड़कियां लेके आते हैं जो 4-5 जगह मुंह मार के आती हैं। मतलब कि उन्होंने ये कहा है कि 25 साल के बाद मोस्ट ऑफ द लड़कियां क्लीन नहीं होती और उनके मल्टीपल रिलेशन होते हैं। एंड आई पर्सनली थिंक कि यहाँ पे पूछी बाबा गलत है, क्योंकि देखो कई सारे लोग इनको अपना गुरु मानते हैं और इनकी बातें ब्लाइंडली फॉलो भी करते हैं। तो ये बात इनको पता होनी चाहिए। ऐसे में ऐसे कमेंट करना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, ये सही नहीं है, क्योंकि इनकी बोली गई एक एक चीज़ से लोग बहुत इफेक्ट होते हैं। इनको लगा ये बोल देते हैं बहुत सारी रील कटेंगी, अल्फा मेल बनेंगे एज यूजुअल, लेकिन क्या हुआ? गुदगुदी। मीडिया से लेकर जनता सब भटक गए। फिर बाबा जी ने काफ़ी कोशिश करी बात क्लियर करने की। होती हैं
कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए। बाबा जी ने पश्चाताप तो करा, लेकिन ये थोड़ा एहसान जैसा फील हुआ। खैर, वापस आते हैं प्रेमानंद जी महाराज पे। तो उन्होंने रिलेशनशिप या फिर लिविंग में रहने के बारे में ये कहा है। आज हमारा कानून लिव इन रिलेशन पास कर दिया, लेकिन हमारा शास्त्र ऐसा नहीं कहता। शास्त्र कहता है कि लड़की को एक बार जिस पुरुष का वरण करे, आजीवन उसी का निर्वाह करना चाहिए। लड़के को एक बार लड़की का जिसका हाथ पकड़े, तो आजीवन निर्वाह करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे कलिकाल ने जब समस्याएं बढ़ा दी, तो फिर उसके लिए कानून सरल होता जा रहा है। नहीं, ये कानून पहले तो नहीं। इस पे भड़क गई दिशा पटानी की बहन खुशबू पठानी, जिसने बड़ी बदबू मचा दी। All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या अब इसमें जिसका जो ओपिनियन है वो है, मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता, पर सभ्यता से बोलने का एक तरीका होता है। तो खुशबू जी, आप काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ भी ये बात बोल सकते थे, क्योंकि प्रॉब्लम अब ये है कि अब लोग दिशा पटानी की गाली दे रहे हैं, जबकि दिशा पटानी से इस चीज़ का कुछ लेना देना है भी नहीं। और जो लोग गाली दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, तुमको गाली दे के क्या मिलेगा? ये जितने भी जनता गाली दे रही है, तुम्हें क्या लग रहा बाबा को बचाने आई है? अजय घंटा लाइमलाइट के पीछे भटकते जुगनू है सारे। बस यार, आज के लिए इतना ही। एंड में मैं इतना ही कहूँगा कि हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। अगर किसी की सोच, काम या बोलने का तरीका गलत है तो उसे पॉइंट करना ज़रूरी है, पर असल फ़र्क तब पड़ता है जब आप अपनी बात सही तरीके से रखते हो, लेकिन किसी को बेइज्जती करके नहीं। इज्जत के साथ रखी गई बात दूसरे को सोचने पर मजबूर करती है। गुस्सा या गाली सिर्फ रिएक्शन लाती है, बदलाव नहीं लाती। तो मैं एक लाइन में कहूँ तो आप किसी की बात से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन जलील करके नहीं। कमेंट करके ज़रूर बताना आपका इस बारे में क्या विचार है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।